हेलो बच्चों, आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12 और पॉलिटिकल साइंस का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस कराने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, यहाँ पर क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। और एक बात ध्यान से सुन लीजिए, पॉलिटिकल साइंस में क्वेश्चंस थोड़ा सा घुमा के देता है, तो अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तभी आप हर एक क्वेश्चन का आंसर लिखोगे, नहीं तो भाई आपसे क्वेश्चन छूट जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। और मैं आपको पॉलिटिकल साइंस को चैप्टर बाय चैप्टर बताने वाला हूं, यानी हर एक चैप्टर का जितना भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस होगा हर एक को मैं आपको बताऊंगा। एक मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, आपको हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, आप जाना और हर एक वीडियो को देख लेना। यहां पर मैं आपको चैप्टर बाय चैप्टर बताने वाला हूं। तो आज जो हमारा जो चैप्टर है जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत, और ये जो चैप्टर है इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस है हर एक को यहां पर हम लोग देखने वाले हैं। तो चलो फटाफट हम लोग यहां पर देख लेते हैं, ज्यादा टाइम आपका यहां पर बर्बाद नहीं करेंगे। देखो भाई, पहला क्वेश्चन क्या है कि विश्व राजनीति के दो ध्रुव कौन कौन थे? तो एक हमारा अमेरिका और एक हमारा सोवियत संघ, मतलब ये दो ध्रुव थे। इसको हम लोग यूएसए बोल सकते हैं और यूएसएसआर भी बोल सकते हैं, यानी अमेरिका और सोवियत संघ इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे आओ। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो कि शॉक थेरेपी का मॉडल किस पर लागू किया गया? तो साम्यवादी देशों पर। साम्यवादी देशों पर, साम्यवादी देश कौन से थे? तो जो हमारे सोवियत संघ के अंतर्गत आते थे, जो सोवियत संघ के अंतर्गत जो भी देश आते थे ये साम्यवादी देश इसको बोलेंगे, या फिर समाजवादी देश बोलेंगे। और पूंजीवादी देश किसको बोलेंगे? तो जो अमेरिका के अंडर आते थे, जो अमेरिका के अंडर आते थे उसको बोलेंगे पूंजीवादी देश। उसको क्या बोलेंगे? पूंजीवादी देश बोलेंगे। और ध्यान से सुनो, मित्र राष्ट्र किसको बोलेंगे? ध्रुव राष्ट्र किसको बोलेंगे? तो जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उसमें जो हारा था उसको ध्रुव राष्ट्र बोलेंगे, और जो जीता था उसको मित्र राष्ट्र बोलेंगे। तो शॉक थेरेपी का मॉडल किस पर लागू किया गया है? याद रखना, साम्यवादी देशों पर। आगे चलो, आगे देखो, यहां पर कुछ नोट है, बहुत ही अच्छा नोट है, देख लो कि पूंजीवादी देशों को पहली दुनिया कहा गया है। इस गुट का नेतृत्व पूंजीवादी देश संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था। पूंजीवादी देशों का नेतृत्व कौन कर रहा था? अमेरिका कर रहा था, और उसको पहली दुनिया बोला जाता है, पहली दुनिया। दूसरी दुनिया में कम्युनिस्ट देश शामिल था, और इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? सोवियत संघ, यानी सोवियत संघ दूसरी दुनिया का देश है। दूसरे गुट का नेतृत्व साम्यवादी देश या फिर समाजवादी सोवियत गणराज्य रूस कर रहा था। कौन कर रहा था? तो सोवियत संघ बोलो या फिर आप यहां पर रूस बोलो। इस गुट के देशों को दूसरी दुनिया के देश अथवा समाजवादी खेमे के देश कहा जाता है। यह सब चीज आपको याद रखना है। देखो अगला पॉइंट, संयुक्त राज्य अमेरिका पश्चिमी यूरोप के देश तथा उनके साथी देश को क्या बोलते हैं? प्रथम विश्व बोलते हैं। मतलब जो अमेरिका थे और अमेरिका के पक्ष में जितने भी देश थे सबको बोलेंगे प्रथम विश्व। और जो हमारा सोवियत संघ है, चीन है, क्यूबा है, और इनके साथ जितने भी देश शामिल थे इसको बोला जाएगा द्वितीय विश्व। इस चीज को याद रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखो क्वेश्चन क्या है हमारा। जो क्वेश्चन है कि दूसरी दुनिया में निम्नलिखित में कौन सा देश नहीं था? बोल रहा कौन नहीं था? तो अमेरिका नहीं था, क्योंकि अमेरिका हमारा पहली दुनिया में है भाई। किसमें है? पहली दुनिया में, ठीक है, ये पहली दुनिया का देश है अमेरिका। दूसरी दुनिया का आशय किन देशों से था? तो कम्युनिस्ट देशों से था। देखो कम्युनिस्ट बोला जाए या फिर साम्यवादी बोला जाए, साम्यवादी को इंग्लिश में कम्युनिस्ट बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। साम्यवादी देश बोला जाए या फिर कम्युनिस्ट देश बोला जाए, या फिर यहां पर सोवियत संघ बोला जाए। क्या बोला जाए? सोवियत संघ, सोवियत संघ बोला जाए, तब भी आपका सोवियत संघ के ऊपर आप यहां पर टिक कर सकते थे, आंसर लिख सकते थे, क्योंकि सोवियत संघ जो था वह कम्युनिस्ट देश है, वो साम्यवादी देश है। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था? तो याद रखना, बोरिस येल्त्सिन। कौन? बोरिस येल्त्सिन थे। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि ग्लानोस्ट ओ पेरेस्ट्रोका के नियम किसने दिए? तो गोर्बाचेव ने दिया है। आप इसको मिखाइल गोर्बाचेव भी बोल सकते हो, तो सिंपल आप यहां पर गोर्बाचेव बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 का सही उत्तर यहां पर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है कि मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे। देखो अगर क्वेश्चन आता है कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे, तो आप बोल देना मिखाइल गोर्बाचेव। इन्होंने क्या किया है? देखो इन्होंने पेरेस्ट्रोइका यानी कि पुनर्रचना और ग्लासनोस्ट यानी कि खुलेपन का नियम दिया था। ये दो नियम इन्होंने दिया है। आगे देखो अगला क्वेश्चन यहां पर क्या है हमारा कि 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की? तो क्या था भाई? किसने? लेनिन। किसने किया है? लेनिन ने किया है। आप इस बात का याद रखना। इसका पूरा नाम है व्लादिमीर लेनिन, जो कि बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। और इन्होंने देखो इन्होंने क्या करा है?
जो रूसी क्रांति है इसमें इनका बहुत बड़ा योगदान था, इसलिए 1917 की रूसी क्रांति के ये हीरो कहलाते हैं, नायक कहलाते हैं। इस बात को आप यहाँ पर नोट कर लो। आगे देखो, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? अभी मैंने आपको बता दिया, मिखाइल गोर्बाचेव। कौन? मिखाइल गोर्बाचेव थे। शॉक थेरेपी कब अपनाया गया? तो शॉक थेरेपी अपनाया गया था 1990 को। कब अपनाया गया था? 1990 को अपनाया गया था। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? तो सोवियत संघ का जो विघटन है ये 1991 में हुआ है। कब? 1991 में। जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हो जाता है तो दुनिया 2 ध्रुव से बदलकर 1 ध्रुव में आ जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 1991। आगे देखो, बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी? तो बोल्शेविक क्रांति आपका रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था? रूस में। बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई? तो 1961 में खड़ी की गई थी। देखो कब खड़ा किया गया था इस दीवार को? तो 1961 में। और इस दीवार को कब गिराया गया था? तो 1989। 2 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। कब बनाया गया, कब गिराया गया? बनाया गया यानी कि खड़ा किया गया था 1961 को, और गिराया कब गया था? तो 1989। देख लो आप अच्छे से। आगे चलो, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कि रूस की साम्यवादी क्रांति सन, यहाँ पर खाली स्थान है, ईस्वी में हुई। कब हुआ था साम्यवादी क्रांति? तो 1917 को हुआ था। कब? 1917। आगे देखो, आगे क्या कि सोवियत राजनीतिक प्रणाली किस विचारधारा पर आधारित थी? तो आप समाजवादी बोलो या फिर साम्यवादी विचारधारा बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 15 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, समाजवादी या फिर साम्यवादी दोनों। और अमेरिका, और जो अमेरिका था देख लो यहाँ पर, जो अमेरिका था ये पूंजीवादी विचारधारा, यूएसए जो था वह पूंजीवादी विचारधारा, और जो हमारा सोवियत संघ यानी कि जो यूएसएसआर है ये हमारा समाजवादी विचारधारा या फिर साम्यवादी विचारधारा पर ये आधारित था। आगे देखो, अगला क्वेश्चन क्या है कि बर्लिन की दीवार का गिरना किसके अंत का प्रतीक था? तो जैसे बर्लिन की दीवार गिर जाते हैं तो वहीं से शीत युद्ध का अंत भी हो जाता है। तो 16 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, शीत युद्ध का अंत। 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की? अभी मैंने बताया लेनिन ने किया था, लेनिन हो जाएगा इसका आंसर। स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल की स्थापना किसने की? तो येल्त्सिन। येल्त्सिन ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पर थोड़ा सा CIS के बारे में जानो। CIS मैंने होता है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, यानी कि ठीक है, आप इसको ऐसे बोलो चाहे ऐसे बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो CIS के संस्थापक सदस्यों में बेलारूस, रूस और यूक्रेन शामिल है। दिसंबर 1991 में राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल की स्थापना हुई, जिसका मुख्यालय कहाँ है? बेलारूस में है। तो इसको आप देख लो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये सब आप जान लेना। आगे देखो, वार्सा संधि को सबसे पहले किस राज्य ने छोड़ा? तो कौन छोड़ता है सबसे पहले? तो अल्बानिया। अल्बानिया सबसे पहले इसको छोड़ देता है। 1975 में यूरोप में सुरक्षा और सहयोग सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो हेलसिंकी में हुआ था। कहाँ? हेलसिंकी में हुआ था, नोट कर लो। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1991 में हुआ, अभी बताया गया आप लोगों को। संघाई सहयोग संगठन में कितने देश शामिल है? तो 8 देश इसमें शामिल है, 8 देश हो जाएंगे। स्टालिन संविधान कब लागू हुआ? तो 1936 में लागू हुआ था स्टालिन संविधान। सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था? येल्त्सिन, अभी मैंने बताया आपको। आगे देखो, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? कौन है भाई? ठीक है, तो यहाँ अभी जो राष्ट्रपति है कौन है? जो बाइडेन। कौन हो जाएंगे? जो बाइडेन। 25 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जो बाइडेन हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में कौन नाटो का सदस्य नहीं है? तो भारत नाटो का सदस्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश नाटो का सदस्य है? तो ब्रिटेन। ब्रिटेन क्या हो जाएगा? नाटो का सदस्य हो जाएगा। देखो ध्यान से देखो, एक है हमारा नाटो, एक है हमारा सीटो, एक है हमारा सेंटो। ये तीनों जो सैन्य संगठन है ये सब का जो स्थापना है अमेरिका ने किया है, यूएसए ने किया है, और सोवियत संघ ने किया था वार्सा पैक्ट। किसका किया था? वार्सा पैक्ट बोलो या फिर वार्सा संधि बोलो। वार्सा पैक्ट, ठीक है, वार्सा पैक्ट, वार्सा पैक्ट बोलो या फिर वार्सा संधि बोलो। ये हमारा क्या है? यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ ने, और नाटो, सीटो और सेंटो का क्या है? यूएसए ने। इस बात का आप ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आ जाओ, आगे देखो, ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ये सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे, याद रखना आप। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन सा देश महाशक्ति के रूप में उभरा? तो जैसे सोवियत संघ का विघटन हो जाता है तो अमेरिका एकदम महाशक्ति के रूप में उभर जाते हैं। 1955 के वार्सा संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था? तो यहां पर हो जाएगा पश्चिमी जर्मनी। क्या हो जाएगा? पश्चिमी जर्मनी हो जाएगा। पश्चिमी जर्मनी इसका सदस्य नहीं था। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो यहां पर जो आंसर हो जाएगा 1990 में। ये जो ऑप्शन है इसमें आंसर हो जाएगा 1990 में। सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा देश एक महाशक्ति के रूप में उभरा? तो अमेरिका, अभी मैंने बता दिया आपको।
अब देखो ये जो पहला चैप्टर था ना, जो पहला चैप्टर हमारा यहाँ पर खत्म हो जाता है। पहला चैप्टर का नाम सही हो गया। अब हम लोग अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे जिसका नाम है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। तो भाई आप एकदम रेडी रहो अगले वीडियो को मतलब देखने के लिए। बहुत ही जल्द मैं अगला वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।